बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। खुश रहें, सलामत रहें। 28 जुलाई डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल 29 जुलाई थर्सडे के लिए। एज़ पर रूटीन मार्केट की इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद हम देखेंगे चार्ट के ऊपर मार्केट पोजीशन है। मंथली चार्ट के ऊपर ही पोजीशन चेक करेंगे, वीकली चार्ट के ऊपर ही पोजीशन चेक करेंगे, डेली चार्ट के ऊपर ही पोजीशन चेक करेंगे, क्योंकि वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है और मंथली क्लोजिंग भी होने वाली है जुलाई की। तो तीनों पोजीशन जो हम चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट की किस तरफ जो है पोजीशन कल एक्सपेक्टेड है और क्या क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट की जो समरी है आपके सामने है। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है जनाब, वो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। 47,318 के ऊपर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है रही है। और मार्केट ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं जनाब, वो -368.96 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए हैं। और मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम लगे हैं जनाब, 128.92 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लो रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो अपना हाई पोस्ट किया जनाब, वो किया 47,874 का। और मार्केट ने जो अपना लो पोस्ट किया जनाब, 47,240। अगर कंपनीज़ वाइज बात करें जनाब, 57 कंपनी जो हैं, 17 कंपनी जो हैं वो अप रही हैं, और 77 कंपनी जो हैं वो डाउन रही हैं, और 6 कंपनीज अनचेंज रही हैं। सामने नंबर 1 पे जो आ रहा है जनाब डिक्लाइनर के अंदर, वो आ रहा है TRG पाकिस्तान। TRG पाकिस्तान -72.97 के साथ टॉप के ऊपर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जिसने इंडेक्स के अंदर डेंट लगाया जनाब, वो है यूनिटी फूड, जिसने -24.84 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब NRL का, जिसने -16.79 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब खूब पावर का, जिसने -16.02 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है लकी सीमेंट का 15.95 पॉइंट के साथ, फिर सीस, ANL एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, जो आज जो टॉप पर रहे हैं जनाब, वो रहा है KTML, जिसने 23.82 इंडेक्स के अंदर ऐड किए थे। उसके बाद नंबर आता है MEBL 14.48 किए हैं। उसके बाद नंबर है कोलगेट का, जिसने 14.8 किए हैं। उसके बाद नंबर है पैकेट का, जिसने 4.42 किए हैं। उसके बाद डीलर्स का, जिसने 4.42 किए हैं। तो मार्केट की जो थ्रू आउट द डे जो पोजीशन रही है जनाब, वो नेगेटिव रही है। अर्ली आवर्स के अंदर मार्केट पॉजिटिव रही, लेकिन इन लास्ट आवर्स में मार्केट के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर देखा गया। और आज मार्केट ने अपनी जो वीकली सपोर्ट 2 और इवन वीकली सपोर्ट 3 को भी ब्रेक करके उसको टच किया, उसको ब्रेक भी किया, लेकिन उसके अबाव वीकली सपोर्ट 3 से अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 28 जुलाई का FIPI लिपि डेटा सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन आ रही है, वो नेट बाइंग पोजीशन आ रही है। 0.46 मिलियन, 0.46 US मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। और फॉरेन इंडिविजुअल की जो सेक्टर वाइज पोजीशन बन रही है जनाब, वो आपके सामने है। इन्होंने जनाब बाइंग की हुई है जिस सेक्टर के अंदर, वो की हुई है 0.21 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.80 मिलियंस की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। और जो उनकी थर्ड बाइंग नज़र आ रही है 0.20 मिलियन के साथ टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। अगर फॉरेन कॉरपोरेट्स की बात करें सेक्टर वाइज तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी जो नेट सेलिंग आ रही है, वो आ रही है जनाब 0.25 मिलियंस की। और यहाँ पर अगर इनकी सेलिंग चेक की जाए तो 0.23 मिलियन की नज़र आ रही है सेलिंग पावर सेक्टर के अंदर। और उसके अलावा जो इनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.30 मिलियंस की, वो नज़र आ रही है जनाब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर।
अच्छा, लोकल डेटा की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की नेट सेलिंग है जनाब 5.89 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की है 1.38 मिलियंस की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके अलावा इन्होंने सेलिंग की है ऑयल एंड गैस स्मार्ट फूड के अंदर की है 0.54 मिलियंस की, 0.93 मिलियन की सेक्टर के अंदर। तो इनकी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है वो टेलीकॉम सेक्टर के नज़र आ रही है। उसके बाद पोजीशन है जनाब कंपनीज़ की जनाब नेट बाइंग आ रही है 0.94 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद पोजीशन है जनाब बैंक्स की, बैंकिंग कॉरपोरेट की। तो बैंकिंग की नेट सेलिंग आ रही नेट बाइंग आ रही है 0.92 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उनकी नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है 0.44 मिलियन के साथ फूड सेक्टर के अंदर जनाब। उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड की आज नेट बाइंग पोजीशन नज़र आ रही है 2.08 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.52 मिलियंस की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। और उसके बाद जो उन्होंने की हुई है 0.58 मिलियंस की वो की हुई है फूड सेक्टर के अंदर। और उसके बाद जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है 0.31 मिलियन की फूड सेक्टर के अंदर। उसके बाद अदर्स इंस्टीट्यूट की बात आती है तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट सेलिंग आ रही है 0.14 मिलियन के साथ उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद हम बात है ब्रोकर्स का जनाब। ब्रोकर्स ने आज बाइंग की है 0.86 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। इनकी सबसे ज़्यादा जो बाइंग नज़र आ रही है 1.00 मिलियन के साथ नज़र आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और उसके बाद जो इनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.09 मिलियन के साथ वो नज़र आ रही है फूड सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का जनाब। इंश्योरेंस कंपनीज 86 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। अब सेटलमेंट रेशियो को चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 59% ओवरऑल मार्केट का रेशियो है, जो कि एक इंकरेज वाला रेशियो है, अच्छा रेशियो है, अपने एवरेज रेशियो से बेहतर है, इंक्रीज है, इम्प्रूव है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है ओपन क्या कहते हैं सेटलमेंट वो नज़र आ रहा है ट्रीट का 61% जो है सेटलमेंट रेशियो हायर जा रहा है। उसके बाद जो सेकंड नंबर आ रहा है जनाब वो आ रहा है NRL का 50% के साथ। और उसके बाद जो सेटलमेंट रेशियो नज़र आ रहा है जनाब वो यूनिटी का 44% के साथ और ATRL का 48% के साथ, बाइको का 68% के साथ। मतलब बाइको जो टॉप पर है सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से 66% बाइको का सेटलमेंट रेशियो आ रहा है, अच्छा रेशियो है। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि रोल ओवर वीक है, अभी तक पोजीशन क्लियर नहीं होगी, तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट को डिस्कस करना ही बेकार है। अच्छा, अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। आपके सामने मार्केट का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव कैंडलस्टिक बन रही है और तकरीबन नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। और मार्केट जो है अपने 20 डेज़ का जो सिंपल मूविंग एवरेज है, जो कि बोलिंजर बैंड का मिड बैंड भी है, उसके बिलो ट्रेड कर रही है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है वो अपनी पोजीशन बता रहा है 47,023 की। लेकिन मार्केट अभी तक अपने बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उसके अबाउट ट्रेड कर रही है। और मार्केट ने आज अपनी जो इसके पास सपोर्ट थी 47,500 उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अच्छा, बोलिंजर बैंड को रिमूव कर देते हैं ताकि मैं आपको वो सपोर्ट दिखा सकूं। तो जनाब चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट के पास जो सपोर्ट थी जनाब वो यहाँ थी 47,500 के अराउंड। 47,500 के अराउंड मार्केट के पास सपोर्ट थी। मार्केट ने अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि एक बेड साइन है। और अब जो मार्केट के पास जनाब सपोर्ट बन रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जनाब वो यहाँ बन रही है 47,250 के अराउंड मार्केट के पास अब सपोर्ट है, जो कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे आएगी, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म के ऊपर अपने बॉटम के ऊपर आ चुकी है। और फ़िलहाल इस बात के चांसेस कम है कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे।
तो इस बात के चांस कम लग रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे, जो कि मार्केट का प्रीवियस लो था 47,041। 47,041 आलमोस्ट ये बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड भी है और अपनी रेंज का बॉटम भी है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक मार्केट अपने वीकली बेसिस के ऊपर अपनी सपोर्ट के पास ही है और मार्केट ने जस्ट अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 47,237 की जस्ट सपोर्ट को टच भी किया और इसके अबव क्लोजिंग दी है। तो मुझे फ़िलहाल ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा कि मार्केट अपनी इस सपोर्ट को 47,000 के बिलो जो है मार्केट कल अपनी क्लोजिंग दे। तो ऑलमोस्ट मार्केट अपने शॉर्ट टर्म के ऊपर अपने बॉटम के ऊपर है और मुझे कल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से कल रीबाउंड होके इंशाअल्लाह ताला इस लेवल को 47,738 के अराउंड अपना हाई ज़रूर पोस्ट करेगी और इंशाअल्लाह कल मार्केट रीबाउंड होगी। तो मुझे कल मार्केट रीबाउंड लगती है क्योंकि मार्केट ने वक्त से पहले ही अपनी सपोर्ट को टच कर लिया है। अच्छा, आरएसआई की बात कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने जो आरएसआई है, आरएसआई का लेवल 44 है, आरएसआई वीक है नो डाउट। और मार्केट के पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब वो यही सपोर्ट बन रही है जहाँ से मार्केट ने इसको आज टेस्ट किया है 47,242 के अराउंड है। और उसके बाद जो मार्केट के पास सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 47,050 के अराउंड। और उसके बाद जो थर्ड सपोर्ट बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है 46,900 के अराउंड मार्केट के पास थर्ड सपोर्ट बन रही है। और जो अभी मार्केट के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है 47,568 के अराउंड। और उसके बाद जो मार्केट के पास बनेगी जनाब रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 47,800 के अराउंड। 47,800 के अराउंड मार्केट के पास जो बनेगी वो बनेगी सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ बनेगी। तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि कल मार्केट इंशाल्लाह जो है रीबाउंड होगी और कल मार्केट पॉजिटिव होगी और मुझे लगता है कि मार्केट ने अपनी एम पूरी कर ली हैं। अच्छा, वीकली बेसिस पे देख लेते हैं, वीकली बेसिस पे मार्केट की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने मार्केट का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट इंडेक्स जो है अपनी सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो आज क्लोजिंग है वीकली चार्ट के ऊपर अपनी सपोर्ट के पास ही है, अपनी सपोर्ट के पास है और सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे नहीं आया है और वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स अभी तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है जनाब अभी तक वेडनेसडे तक वो पैटर्न बन रहा है जनाब जस्ट लाइक इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है और अभी इंडेक्स अपनी सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स तकरीबन अपनी सपोर्ट पूरी कर ली है और अपनी सपोर्ट को ऑनर देके इंशाल्लाह इंडेक्स कल यहाँ से मूव करेगा और एटलीस्ट यहाँ तक 47,900 तक अगेन जो है रीबाउंड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला और वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव ही आएगी। अच्छा, देखते हैं कि MACD की क्या पोजीशन है, RSI की क्या पोजीशन है। तो आपके सामने RSI है, RSI 59 है, अच्छी RSI है, स्ट्रेंथ के अंदर RSI है। अच्छा, मंथ वाइज भी चेक कर लेते हैं कि मंथ वाइज क्या पोजीशन बन रही है ताकि सारा व्यू क्लियर हो जाए। तो जनाब आपके सामने मंथली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक बन रही है मंथ जुलाई की अभी तक 28 जुलाई तक वो बन रही है डोजी बेयरिश स्टार कैंडलस्टिक बन रही है और इंडेक्स ऑलमोस्ट अपनी फर्स्ट सपोर्ट के पास है जो कि बनती है जनाब यहाँ पर 47,028 की इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है मंथली चार्ट के ऊपर, जहाँ पे इंडेक्स तकरीबन ऑलमोस्ट उसके आसपास जो इसके अराउंड जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है मंथली चार्ट के ऊपर भी इंडेक्स थोड़ा सा वीक हुआ है लेकिन अभी तक अच्छी पोजीशन के अंदर है। यहाँ पे आप चार्ट को देख सकते हैं कि इंडेक्स का जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है और इंडेक्स कंटिन्यू अपनी बुलिश ट्रेंड के अंदर न्यू हायर हाई बनाता हुआ आ रहा है। और इंडेक्स ने जो अपना लास्ट हाई बनाया था जनाब मंथली चार्ट के ऊपर वो यहाँ बनाया था
46,937 का। उसके बाद जो अपना नया हाई पोस्ट किया जनाब वो यहाँ बनाया है 49,000 के अराउंड। इसका मतलब है मंथली बेस के ऊपर इंडेक्स कंटिन्यू अपनी हायर हाई की तरफ है और अच्छी पोजीशन के अंदर है। तो फ़िलहाल मुझे ऐसा कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इंडेक्स के पास जो मंथली सपोर्ट बन रही है जनाब वो 47,070 के अराउंड बन रही है। आलमोस्ट जहाँ पर अभी इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है उसके आसपास ही है। तो अभी तक मार्केट मंथली चार्ट के ऊपर भी स्टेबल है। कोई ऐसी रिस्क की बात मुझे नज़र नहीं आ रही है जो मैं आपको कहूँ कि मार्केट के अंदर कोई सा रिस्क है। तो फ़िलहाल मार्केट स्टेबल है मंथली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर भी और डेली चार्ट के ऊपर भी मार्केट की पोजीशन स्टेबल है। कोई इसकी रिस्क की बात नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर मार्केट ने मंथली बेसिस के ऊपर अपने इस लेवल को अपने इस सपोर्ट को लेवल को ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोजिंग दी तो थोड़ी सी इंडेक्स रिस्की हो जाएगा, जो कि बनता है 45,475। तो फ़िलहाल इंडेक्स के पास ये अच्छा मंथली सपोर्ट लेवल है जहाँ पर आज इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है। ये भी आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए ना, हर बात क्लियर हो जाए, ताकि आपका व्यू क्लियर रहे। तो आपके खातिर इसको थोड़ा जूम आउट कर दिया है, अब आपको ये हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आज मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी है मंथली बेसिस के ऊपर भी अपनी सपोर्ट के पास ही दी है, जो कि इसके पास जहाँ सपोर्ट बन रही है और सेकंड सपोर्ट बन रही है 47,032 से लेके 70 के अराउंड। तो मंथली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन मुझे तो स्टेबल लग रही है चार्ट के हिसाब से, और कोई मुझे ऐसा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है कि मैं कहूँ कि मार्केट अपना जो हायर हाई है उसको ब्रेक नहीं करे। मुझे लगता है कि मार्केट ज़रूर अपने इस हायर हाई को, जो कि मार्केट का प्रीवियस हाई बनता है जनाब यहाँ पर 52,000 इंडेक्स ज़रूर क्रॉस करेगा और अपने इस प्रीवियस हाई को ज़रूर ब्रेक करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं मार्केट के लिए काफ़ी होपफुल हूँ और मुझे मार्केट के अंदर काफ़ी पोटेंशियल नज़र आती है और मुझे मार्केट के अंदर कोई ऐसी रिस्क नज़र नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को कहूँ कि सेलिंग करें फलां करें। जब तक इंडेक्स 46,900 से वीकली क्लोजिंग नीचे नहीं देता है, फ़िलहाल ख़तरे की कोई बात नहीं है। अगर इंडेक्स ने 46,900 से नीचे क्लोजिंग दी तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जब तक इंडेक्स 46,900 से ऊपर है कोई ख़तरे की बात नहीं है। बाइंग के ऊपर रहिएगा। मोस्टली स्टॉक जो है अपने बॉटम के ऊपर आ चुके हैं। अपने फेवरेट स्टॉक के अंदर बाइंग कीजिएगा। स्पेशली आपको एक सेक्टर रिफाइनरी सेक्टर इंडिकेट कर देता हूँ, जिसके अंदर तकरीबन जो है स्टॉक्स बाइको, NRL, ATRL, PRL अपनी जो सपोर्ट होती है ना, समझ लें बॉटम सपोर्ट होती है वीकली, उसके पास हैं। तो रिफाइनरी के अंदर बाइंग कीजिएगा। मुझे रिफाइनरीज के अंदर कल जो है एक शार्प बाउंस नज़र आता है। स्टॉक डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग परेशान हो जाएंगे। मार्केट थोड़ी सी अप डाउन कर रही है तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको स्टॉक डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ इंडेक्स को डिस्कस किया है। कल देखते हैं कल क्या पोजीशन बनती है, उसके बाद स्टॉक भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल मार्केट पॉजिटिव होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।